बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम शापेसन। आज एक बार फिर एक नई वीडियो लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 में लेक्चर नंबर 4। ठीक है, इससे पहले हमने इस क्लास 9 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 में 3 लेक्चर्स हमने ऑलरेडी पढ़े, जिसमें इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी और इसके साथ हमने मेजर ब्रांचेस भी पढ़े थे लेक्चर नंबर 1 में। लेक्चर नंबर 2 में हमने पढ़े थे कुछ और ब्रांचेस, और लेक्चर नंबर 3 में भी हमने ब्रांचेस पढ़े थे। ठीक है, और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम पढ़ेंगे लिंकेज ऑफ बायोलॉजी विद अदर फील्ड ऑफ स्टडी। ठीक है, कि बायोलॉजी जो है वो दूसरी फील्ड के साथ जो है वो लिंक्ड बनाता है। ठीक है, वो लिंक बनाता है और उसी के रिजल्ट में, ठीक है, उससे एक न्यू फील्ड ऑफ स्टडी इराइज हो जाता है। ठीक है, तो देखो, जब एक साइंस का एक फील्ड दूसरी फील्ड के साथ लिंक्ड बनाता है, ठीक है, तो उसे हम कहलाते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस। उसके रिजल्ट में जो फील्ड इराइज हो जाते हैं उसे हम कहलाते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस। ठीक है, जब साइंस का एक फील्ड दूसरी फील्ड के साथ लिंक्ड बनाता है तो उसी के रिजल्ट में एक न्यू फील्ड ऑफ स्टडी इराइज हो जाता है, जिसे हम कहलाते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस। लिख लो डिफिनीशन। मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस। ठीक है, when one field of study form linkage with other field of study called multidisciplinary साइंस। ठीक है, जब साइंस का एक फील्ड दूसरी फील्ड के साथ लिंक्ड बनाता है तो उसी के रिजल्ट में एक न्यू फील्ड ऑफ स्टडी इराइज हो जाता है, जिसे हम कहलाते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस। ठीक है, तो यहाँ पे जो कि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम फोकस करेंगे बायोलॉजी पे कि बायोलॉजी कौन कौन से अदर साइंस के फील्ड्स के साथ क्या करता है, लिंक्ड बनाता है, और उसी के रिजल्ट में कौन कौन से न्यू फील्ड इराइज हो गए हैं और होते हैं। ठीक है, तो कोर्स में जो दिए हैं उसी के मुताबिक इसमें एक है बायोफिजिक्स। इसमें एक क्या है? बायोफिजिक्स। ठीक है, मीन की बायोलॉजी ने फिजिक्स के साथ लिंक्ड बनाया है और इसी के रिजल्ट में ये एक न्यू फील्ड ऑफ स्टडी जो है या साइंस इराइज हो गया है, जिसे हम कहलाते हैं बायोफिजिक्स। ठीक है, तो बायोफिजिक्स में हम कहते हैं कि बायोफिजिक्स is the field that applies ठीक है theories and methods of physics to understand that how
बायोलॉजिकल सिस्टम वर्क। ठीक है, बायोफिजिक्स में हम क्या करते हैं, बायोफिजिक्स में हम क्या करते हैं, बायोफिजिक्स में ये होता है कि फिजिक्स की थ्योरीज और मेथड्स को हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, कि किस तरह जो है, ताकि हम ये पहचान सके कि किस तरह जो है वो बायोलॉजिकल सिस्टम काम करते हैं। ठीक है, इसी में मैं एक एग्जांपल देता हूँ न्यूक्लियर फिजिक्स की। देखो, न्यूक्लियर फिजिक्स में हम ये बताते हैं कि किस तरह जो है वो इफेक्ट होता है। ठीक है, किस तरह जो है एक ऑर्गेनिज्म जो है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, उस पर सोलर रेडिएशन की क्या इफेक्ट होती है। ठीक है, इस तरह के हम जो है वो बायोफिजिक्स में पढ़ाते। ठीक है, देखो यहाँ पे बायो में हम क्या पढ़ते हैं, बायो में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो है वो स्टडी करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो ये जो है मैंने पहले बताया कि न्यूक्लियर फिजिक्स का एक एग्जांपल बताता हूँ कि न्यूक्लियर फिजिक्स में हम ये कहते हैं कि किस तरह जो है सोलर रेडिएशन की एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, इसी तरह ये सारा हम फिर बायोफिजिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, इस तरह दूसरा जो बुक में एक एग्जांपल दिया है कि फोटोसिंथेसिस किस चीज़ में परफॉर्म होता है, वो प्लांट्स में परफॉर्म होता है, और प्लांट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसकी स्टडी हम बायोलॉजी में करते हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस जो प्लांट में परफॉर्म हो रही है, उसी में जो लाइट एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, वो उस पर कौन सी लॉ अप्लाई होती है, वो कौन से लॉ को जो है वो यूज़ करता है, तो वो फिजिक्स के एक लॉ को जो है वो यूज़ करते हैं, फिजिक्स के लॉज को यूज़ करते हैं कि किस तरह जो है वो लाइट एब्जॉर्ब हो रही है प्लांट में, फोटोसिंथेसिस के दौरान जो है लाइट किस तरह एब्जॉर्ब हो रही है, कितने वेवलेंथ में एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, ये सब कुछ जो है, ये वेवलेंथ, लाइट किस तरह एब्जॉर्ब हो रही है, सब कुछ जो है हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ किस में एब्जॉर्ब हो रही है, प्लांट में हो रही है। तो प्लांट क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये जो है ये हम फिर बायोफिजिक्स में पढ़ते हैं, इसे फिर हम बायोफिजिक्स कहलाते हैं। ठीक है, देखो बायोफिजिक्स इज दैट फील्ड, ठीक है, इज द फील्ड दैट अप्लाइज थ्योरीज एंड मेथड्स ऑफ फिजिक्स टू अंडरस्टैंड हाउ बायोलॉजिकल सिस्टम वर्क, कि किस तरह बायोलॉजिकल सिस्टम काम करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, फिजिक्स के थ्योरीज और मेथड्स को अप्लाई करते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया जो आप लोगों की बुक में भी है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो लाइट एब्जॉर्प्शन होती है वो किस चीज़ के लॉ को अप्लाई करता है, किस चीज़ के लॉ को जो है वो यूज़ करते हैं, तो वो फिजिक्स के लॉ को यूज़ करते हैं। तो इसे फिर हम बायोफिजिक्स, ये बायोफिजिक्स में फिर आता है। ठीक है, तो ये एक बात हो गई बायोफिजिक्स की। इसके बाद जो है दूसरा जो बुक में दिया है वो है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि बायोकेमिस्ट्री is the study of chemical processes, ठीक है, chemical processes that occurs within and relating living organisms। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि बायोकेमिस्ट्री जो है, इसमें हम उन केमिकल प्रोसेस की स्टडी करते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में होते हैं। वो केमिकल प्रोसेसेस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में होते हैं
वो हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। बायो जब केमिस्ट्री के साथ लिंक्ड बनाता है तो उसी के रिजल्ट में एक न्यू फील्ड ऑफ स्टडी इराइज हो जाता है जिसे हम कहलाते हैं बायोकेमिस्ट्री। तो फिर बायोकेमिस्ट्री में हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं? तो बायोकेमिस्ट्री में हम उन केमिकल प्रोसेस को पढ़ते हैं, हम उन केमिकल प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में होते हैं। ठीक है, तो देखो किस तरह प्रोटीन सिंथेसिस होती है, वो सारा प्रोसेस। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हम पढ़ते हैं, प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं, लिपिड्स के बारे में पढ़ते हैं, हार्मोन के बारे में पढ़ते हैं, न्यूक्लिक एसिड के बारे में जो हम पढ़ते हैं। ये सारे जो केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं बॉडी के अंदर, ये सब कुछ आ जाता है किस चीज़ के अंडर? बायोकेमिस्ट्री के अंडर आते हैं। ठीक है, तो ये स्टडी फिर बायोकेमिस्ट्री है। ठीक है, ये दूसरी हो गई बायोकेमिस्ट्री के बारे में। तीसरा जो आप लोग के बुक में दिया है वो है बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी देखो, जियोग्राफी में सिंपल अगर इसकी डिफिनीशन सिर्फ जियोग्राफी की हम करें, ठीक है, तो हम कहते हैं कि द स्टडी ऑफ लाइफ ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, के अर्थ के सरफेस पे, अर्थ पे जो लाइफ है, ठीक है, उसकी स्टडी को हम जियोग्राफी कहलाते हैं। कि कहाँ पे इसकी कौन से ऑर्गेनिज्म कहाँ पे पाया जाएगा, ठीक है, किस एक ऑर्गेनिजम्स की जो है वो इन्वायरमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन, ये सब कुछ हम जो है जियोग्राफी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो जब बायोलॉजी जियोग्राफी के साथ लिंक्ड बनाता है तो उसी के रिजल्ट में एक न्यू फील्ड ऑफ स्टडी इराइज हो जाती है जिसे हम बायोजियोग्राफी कहलाते हैं। तो फिर बायोजियोग्राफी में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं? तो द स्टडी ऑफ geographic distribution the study of geographic distribution of plant, animals and other forms of life के साथ it is concerned not, ठीक है, it is concerned not only with habitation pattern but also with vectors, that is responsible for variations. ठीक है, तो बायोजियोग्राफी में हम क्या कहते हैं कि बायोजियोग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं? बायोजियोग्राफी में हम ये पढ़ते हैं कि ये जो है प्लांट्स, एनिमल्स या चाहे जो भी है, जो लाइफ है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उनकी जो है उनकी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ते हैं कि वो अर्थ पे कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है, और उसका जो है एनवायरनमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन है। ठीक है, ये हम बायोजियोग्राफी में पढ़ते हैं। और यहाँ पे मैंने एक बात को और भी ऐड किया कि
ये जो है ये बायोजियोग्राफी, यहाँ हम सिर्फ हैबिटेशन पैटर्न के बारे में नहीं बल्कि हम उन फैक्टर्स के बारे में भी पढ़ते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वेरिएशंस में, ठीक है, कि अर्थ पे उनमें वेरिएशंस क्यों पाए जाते हैं। मतलब आप लोगों की बुक में जो एक एग्जांपल दिया है उधर लिखा है कि ये जो बायोजियोग्राफी है इसमें एग्जांपल के तौर पे उन्होंने उधर दिया है कि वाई पोलर बेयर्स आर फाउंड एंड सर्टन एरेक्टिक रीजन्स, कि क्यों जो है पोलर बेयर जो है वो एरेक्टिक रीजन्स के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं, ठीक है। ये इन चीज़ों की रीज़न जो है ये बायोजियोग्राफिक वाले लोग जो है वो बताते हैं और इसे हम बायोजियोग्राफी कहलाते हैं कि आपको ये बता सके कि कौन से ऑर्गेनिज्म कहाँ पे पाया जाता है, क्यों पाया जाता है, उनके जो है वो इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। ये सब कुछ जो है ये हम बायोजियोग्राफी में पढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ते हैं कि कौन से ऑर्गेनिजम्स कौन से जो है अर्थ के कौन से पार्ट पे पाए जाते हैं, ठीक है। ये सब जो है ये हम बायोजियोग्राफिक में पढ़ते हैं, बायोजियोग्राफी में पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। इसके अलावा जो है एक और है जिसे बायोस्टैटिस्टिक्स, क्या है, बायो स्टैटिस्टिक्स या इसे जो है बायोमेट्री भी कहलाते हैं, बायोमेट्री, ठीक है। बायोमेट्री या बायोस्टैटिस्टिक्स दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, इसकी पहले डिफिनीशन लिखूँ कि स्टैटिस्टिकल प्रोसेसेस and method applied statistical processes and methods applied to the collection, analysis and interpretation of biological data, ठीक है। इंटरप्रिटेशन ऑफ बायोलॉजिकल डेटा, ठीक है। तो बायोस्टैटिस्टिक्स, जब बायोलॉजी स्टैटिस्टिक्स के साथ अपना लिंक बनाता है तो इसी की रिजल्ट में एक न्यू फील्ड ऑफ स्टडी इराइज हो जाता है जिसे हम कहलाते हैं बायोस्टैटिस्टिक्स या बायोमेट्री, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि स्टैटिस्टिकल प्रोसेसेस एंड मेथड्स अप्लाई टू द कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ बायोलॉजिकल डेटा, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम स्टैटिस्टिकल प्रोसेसेस और मेथड्स को अप्लाई करते हैं एक बायोलॉजिकल डेटा लेने के लिए, उसकी कलेक्शन के लिए, उसकी एनालिसिस के लिए और उसकी इंटरप्रिटेशन के लिए। फॉर एग्जांपल हमें एक प्रोजेक्ट मिला है कि आपने हर्बेरियम डिफरेंट, फॉर एग्जांपल 100-200 प्लांट्स की जो है आपने हर्बेरियम बनाना है। तो हम फिर क्या करते हैं, हम प्लांट कलेक्शन करते हैं, फिर उसकी एनालिसिस करते हैं और फिर उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो ये सब जो है इसके लिए हम स्टैटिस्टिकल जो है स्टैटिक्स के जो है बायोमेट्री के जो है हम जो प्रोसेस है और मेथड्स है उसको अप्लाई करते हैं। तो फिर इसे हम कहलाते हैं बायोस्टैटिस्टिक्स या बायोमेट्री कहलाते हैं इसे, ठीक है। इसमें जो आखिर में एक रहता है वो है बायो इकोनॉमिक्स। हम क्या कहलाते हैं, बायो इकोनॉमिक्स। जब बायोलॉजी इकोनॉमिक्स के साथ
लिंक्ड बनाता है तो फिर इसके रिजल्ट में एक न्यू फील्ड ऑफ स्टडी इराइज हो जाती है जिसे हम कहलाते हैं बायो इकोनॉमिक्स। तो हम कहते हैं कि ये जो बायो इकोनॉमिक्स है, बायो इकोनॉमिक्स हैज़ द कोरिलेशन बिटवीन बायोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। लिख लो, बायो इकोनॉमिक्स has the correlation between biology and economics। ठीक है, it deals with the study of living organisms from economical point of view। इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। और इस बायो इकोनॉमिक्स में साइंटिस्ट क्या करते हैं? एंड बायो इकोनॉमिक्स साइंटिस्ट क्या करते हैं? calculate and compare the cost and profit of biological project। बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स, जिसमें मैं एक एग्जांपल आप लोग की बुक में दिया है। एग्जांपल जो आप लोग की बुक में दिया है वो दिया है क्रॉप्स के बारे में। ठीक है, कि एक प्रोजेक्ट है जिसमें प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स जो है उसके बारे में। ठीक है, कि प्रोडक्शन ऑफ न्यू वेराइटी ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, एग्जांपल क्या दिया है? प्रोडक्शन ऑफ न्यू वेराइटी ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, ये जो है ये एक एग्जांपल आप लोग के बुक में दिया है। तो हम कहते हैं कि जब बायोलॉजी इकोनॉमिक्स के साथ लिंक बनाता है तो वो उसकी रिजल्ट में एक न्यू फील्ड ऑफ स्टडी राइज हो जाती है जिसे हम बायो इकोनॉमिक्स कहलाते हैं। फिर बायो इकोनॉमिक्स में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं? तो बायो इकोनॉमिक्स के बारे में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पढ़ते हैं फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे हम जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पढ़ते हैं बायो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, जब आप एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे पढ़ते हैं तो फिर उसे हम कहलाते हैं बायो इकोनॉमिक्स। फिर उस फील्ड को हम क्या कहलाते हैं? बायो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे बायो इकोनॉमिक्स में साइंटिस्ट क्या करते हैं? वो कास्ट और प्रॉफिट को जो है बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स के एक कास्ट और प्रॉफिट को जो है वो कंपेयर करते और कैलकुलेट करते। मतलब इसका ये है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है न्यू वेराइटी ऑफ क्रॉप्स की प्रोडक्शन जो है, फॉर एग्जांपल एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को एक प्रोजेक्ट मिला है कि आप लोगों ने एक ऐसी वेराइटी बनानी है क्रॉप की, किसी क्रॉप की, चाहे जो भी क्रॉप हो, क्रॉप का जो भी हो, आपने एक ऐसी वेराइटी बनानी है जिसकी कम टाइम में या कम कम टाइम में ज़्यादा उसकी प्रोडक्शन हो। ठीक है, तो या कम सीड से ज़्यादा प्रोडक्शन हो। तो ये फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट मिला है एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को। तो फिर ये जो है गवर्नमेंट या चाहे जो इसके मुतालिक अपना जो है एक होता है ना, एक इंडस्ट्री होती है या चाहे जो भी एक महकमा होता है गवर्नमेंट का, वो क्या करते हैं? वो ये करते हैं कि उस प्रोजेक्ट पे जो किसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को दिया था कि आपने एक ऐसी वैरायटी बनानी है क्रॉप की, ठीक है, जिसकी
जो है वो प्रोडक्शन ज़्यादा हो, तो उस पर कास्ट कितना आया है और फिर उसकी जो है प्रॉफिट कितनी है, मतलब उस पर खर्चा कितना आया है और उसी ने कितना कमाया है जो न्यू वैरायटी आई है क्रॉप की। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन वगैरह जो है वो साइंटिस्ट इस फील्ड में करते हैं, बायो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो ये था आज का हमारा एक छोटा सा लेक्चर जिसमें हमने जो बायोलॉजी डिफरेंट फील्ड्स के साथ जो लिंक्ड बनाता है उसके बारे में हमने पढ़ा कि बायोलॉजी ने किस किस चीज़ के साथ लिंक्ड बनाया है और फिर उसके रिजल्ट में जो एक न्यू फील्ड ऑफ स्टडी इराइज हुई है, हो जाती है, तो उसी में फिर हम क्या क्या स्टडी करते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में हमने आज थोड़ा सा पढ़ा है। ठीक है, फिर भी अगर किसी को कोई पॉइंट समझ नहीं आया है, ठीक है, तो आप लोग जो है कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर